नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हादसों से भरा रहा सोमवार, साइड न देने पर 3 युवकों ने मिलकर की पिकअप चालक की हत्या। बदहाल यातायात व्यवस्था बनी बड़ा कारण। बीड़ी नहीं पिलाने पर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, चले लाठी डंडे और तलवार, 6 घायल। 20,000 की रिश्वत लेते उपयंत्री गिरफ्तार, कटंगी का मामला। पद से पृथक हुई भरवेली सरपंच, गबन के मामले में चल रही थी जांच। भीषण गर्मी का प्रकोप, मोती तालाब में मरी सैकड़ों मछलियां। बोर्ड परीक्षा में खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षकों की होगी परीक्षा। और सुहागन महिलाओं के द्वारा मनाया गया वट सावित्री का त्योहार। अब समाचार विस्तार से। शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था खूनी संघर्ष में बदल गई। 3 आरोपियों ने मिलकर पिकअप वाहन के चालक और कंडक्टर पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें घटनास्थल पर चालक सुनील मुरकुटे की मौत हो गई और कंडक्टर वीरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताएं कि महानगरों की तर्ज पर छोटी छोटी बातों पर हत्या जैसी घटना पुलिस प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही है। साइड न देने पर इतना विवाद उपज गया कि एक व्यक्ति की जान चली गई, दूसरा जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। आपको बताएं कि सोमवार को करीब 3:30 बजे शहर के बस स्टैंड स्थित रानी अवंतीबाई चौक पर रामपाली निवासी पिकअप चालक सुनील और कंडक्टर वीरेंद्र का एक बाइक चालक को साइड नहीं देने को लेकर विवाद हुआ। बस स्टैंड पर पॉइंट ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने इस विवाद को तत्काल सुलझा दिया। पिकअप चालक वहां से भटेरा चौकी स्थित एक हार्डवेयर की दुकान में माल खाली कर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर 3 युवक आए और धारदार हथियार से पिकअप के चालक और कंडक्टर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जब तक वे दोनों कुछ समझ पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। वाहन चालक सुनील के गले और पेट पर धारदार हथियार से चोट लगने के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और वीरेंद्र के पेट में चोट होने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। वो अकेला फिर भी बहुत मारा उसको। ले हाथ पकड़ रहा भैया, हाथ पकड़, हाथ देखना भैया, हाथ आपका नाम? बेलेंद्र कामड़े। बिलेन जी, बताइए कैसा क्या हादसा हुआ, कैसा हुआ? हम इधर से जा रहे थे, यही चौक है ये रानी वाला। हम अपने साइड से जा रहे थे, वो आ रहा था उधर से, स्पीड में था वो। हम धीरे से किए तो उन्हें ठोक देता हमारे को। एक पुलिस वाले ने रोका, उसको समझाया, फिर वो चले गए। हम भी चले गए, दुकान पे गए, हम माल उतार रहे थे, उतने में उधर से आए और फ़ोन करके 2 लफ लाए, मारना चालू कर दी उन्होंने। कितने लोग थे? 3 जन थे वो। काय से मारना चालू किया? चाकू से। चाकू। पहचानते थे क्या उनको? नहीं, पहले नहीं देखा मैंने। तो क्या हुआ फिर वहाँ पे? मारपीटी हो गई। फिर क्या किसी को, आपके साथ कितने साथी थे आप लोग? हाँ, आप लोग कितने लोग थे? हम 2 ही जन थे। अच्छा, आपको भी मारा हमने? मेरे को बट से मारा, चाकू से। कहाँ पर? यहाँ लगा, यहाँ लगा, तो पीछे लगा। कितने घाव मारा? 5-6 आवाज लगी। पूरे मामले पर नगर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र यादव बताते हैं कि विवाद साइड देने को लेकर हुआ था। पूरे मामले की जांच की जा रही है।
घेराबंदी कर दी गई है और आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। यह दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास जो है भटेरा रोड पर जो है एक घटना हुई है, जिसमें कि जो है 2 से 3 लोगों द्वारा जो है मिलकर जो है 2 व्यक्ति हैं, सुनील मुरजुड़े और एक है बेलेंद्र कांबड़े, इनके साथ मारपीट की है, जिसमें से कि जो है सुनील मुरजुड़े के साथ में जो है चाकू से ही मारपीट की है, तो सुनील मुरजुड़े की मृत्यु हो चुकी है। तो आरोपियों की जो है तलाश की जा रही है और हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है उनसे पूछताछ करने के बाद। सर किस मामले को लेकर हुआ था विवाद? ये अभी तो उनसे पूछताछ करें, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया जो मामला निकल के आया कि साइड देने को लेकर विवाद था, क्योंकि ये चालक है, पिकअप ड्राइवर वगैरह थे ये लोग, तो ये सामान लेकर कहीं जा रहे थे, तो या मतलब उनको ट्रैफिक को लेकर कोई दिक्कत हुई, इनके आपस में जो है विवाद हो। हालांकि नगर पुलिस अधीक्षक बदहाल यातायात व्यवस्था के सवाल पर बचते हुए दिखाई दिए। सर यातायात को लेकर सर विवाद की स्थिति आए दिन बनते रहती है और वहाँ मारपीट और आज खूनी संघर्ष भी हो गया। तो नहीं, ये खूनी संघर्ष अब ये है कि किन परिस्थितियों में हुआ है, क्या हुआ है, उनकी हम जांच कर रहे हैं, जैसा होगा हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ भटेरा चौकी में जाम आम हो चुका है, रोजाना विवाद की स्थिति देखी जा सकती है, लेकिन यातायात व्यवस्था की अनदेखी ने सोमवार को एक घर का चिराग बुझा दिया। अस्पताल में परिजनों की चीख पुकार ने हर किसी का दिल दहला दिया कि गाड़ी को साइड न देने पर इतना बड़ा विवाद हो सकता है, कोई किसी की जान ले सकता है। ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी, ऐसा भी क्या विवाद हुआ होगा जो साइड न देने की बात पर खून खराबे तक पहुंच गया। निश्चित ही इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या वर्तमान समय में शहर की यातायात व्यवस्था इतनी अच्छी है या उसे और अधिक दुरुस्त करने की जरूरत है? अगर नहीं तो शांति के टापू बालाघाट सड़क बेफिक्र होकर चलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। 3 जून को सोमवती अमावस्या व वट सावित्री पूजन किया गया। इस अवसर पर सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए वट के वृक्ष पर धागा लपेटकर मनोकामनाएं मांगी गई। शहर में विभिन्न स्थानों पर लगे वट के वृक्ष पर महिलाओं के द्वारा पूजा अर्चना की गई। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 3 जून को मनाया गया। इस बार वट सावित्री व्रत के लिए बहुत ही अच्छा संयोग बना है। पति की दीर्घायु के लिए रखी जाती है, मतलब हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करें भगवान माता बच्ची नारायण। इस दिन सोमवती अमावस्या, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग के साथ साथ त्रिग्रही योग लग रहा है, जिससे यह दिन बेहद शुभ माना गया। इस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए महिलाएं इस दिन वट और पीपल की पूजा कर शनिदेव को प्रसन्न करती है। इतना ही नहीं, इस दिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करती है। जय बोलो रे जय बोलो शनिदेव की जय बोलो, सूर्य पुत्र की जय बोलो। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी का असर मनुष्य के साथ साथ अन्य प्राणियों पर भी देखा जा रहा है। घटते जलस्तर के कारण शहर के मोती तालाब में सैकड़ों की संख्या में मछलियां मर रही है। तालाब का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजानन नाफड़े ने बताया कि कलेक्टर श्री आर्य ने उन्हें पहले से ही तालाब का लगातार निरीक्षण करने के लिए आदेशित किया था। इसी कड़ी में सोमवार को मोती तालाब पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि सैकड़ों की संख्या में मछलियां मरी हुई है। अभी कलेक्टर सर ने निर्देश दिए थे कि मोती तालाब का निरीक्षण करे करके, क्योंकि किनारों पे कुछ जगह पे मछली मरी हुई पाई गई है। तो अभी ढीमर लोग वगैरह भी थे, इनसे भी बात की, ढीमर लोग मछली पकड़ भी रहे हैं, तो इनसे यही पूछा गया। तो कुछ हो सकता है अधिक से गर्मी वगैरह से कुछ मछली मरी है, बाकी के तो वो पकड़ने का उनका काम चल रहा है। लेकिन जो मछली वगैरह जो मरी पड़ी है किनारे पे,
उसको भी नगर पालिका एकत्रित कर रही है, उसको डिस्ट्रॉय करेगी, गड़वा देगी जमीन में। आगामी अक्टूबर माह में होने वाले नगरपालिका चुनाव के लिए मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भाजपा ने अपनी जमीनी तैयारियां शुरू कर दी है। दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि वरिष्ठ स्तर का फैसला सर्वमान्य होगा, लेकिन पार्टी युवाओं को मौका दे तो ज्यादा बेहतर होगा। आरक्षण की प्रक्रिया के बाद यहां तय होगा कि प्रत्याशी कौन होगा। युवाओं को मौका मिलेगा तो यह ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, पहले तो अभी घोषणा जरूर हुई है चुनाव की, लेकिन पहले आरक्षण होता है कि ये सामान्य होगा कि महिला होगी या ओबीसी होगा, अभी ये तो गर्भ में है। जब इसका निर्णय हो जाएगा कि ये महिला होने वाली है या सामान्य होने वाली है, इसके बाद ही अपन चिंतन कर पाएंगे। इसके पहले किसी के बारे में कुछ अपन कह नहीं सकते। क्या युवाओं को उसमें मौका दिया जाएगा? निश्चित ही युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। और महिलाओं को? महिलाएं तो आरक्षित है ना भैया, आधी महिलाएं होंगी, आधा बाकी होंगे, पुरुष होंगे। आधी तो उनका आरक्षण ही है ना, 50%। हमारे शिवराज जी ने करके गए हैं वो। पार्टी का जो भी कार्यकर्ता उस पद के लिए उपयुक्त होगा वह दावेदारी कर सकता है, और युवा होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, जैसा कि अभी नगरपालिका चुनाव को काफ़ी लंबा समय है और ये आरक्षण तय हो जाने के बाद महिला होता है, ओबीसी होता है, एसटी होता है, एससी होता है, इसके बाद ही यह निर्णय जब हो जाएगा तो जो भी हमारा कार्यकर्ता उस पद के लिए उपयुक्त होगा तो वह सामने आएगा। और निश्चित तौर पर अगर युवा आएगा तो हमें भी खुशी मिलेगी और युवाओं को सामने आना ही चाहिए। पार्टी वरिष्ठ जो निर्णय लेंगे वह सर्वमान्य होगा। युवाओं को मौका मिले यह पार्टी भी चाहती है। कांग्रेस पार्टी और जिले के वरिष्ठ लोग जो भी निर्णय लेंगे कांग्रेस हित में लेंगे और वो तय करेंगे कि बालाघाट नगर से आरक्षण के पश्चात किस व्यक्ति को चुनाव में भूमिका अदा करना। युवाओं का की क्या भूमिका रहेंगी? युवाओं को टिकट मिलेगी, पार्टी अध्यक्ष का भी यह मानना है, और जब तक युवाओं को सामने नहीं लाएंगे तो संगठन और पार्टी मजबूत भी नहीं होगी। देखिए, पार्टी समझेगी तो पुराने पार्षद अगर उस लायक होंगे, पद की गरिमा को समझते होंगे और पद के लायक होंगे तो जरूर पार्टी उनको मौका देगी। और महिलाओं को आगे बढ़ाने की क्या की है? आरक्षण होगा, महिला आरक्षित होगा तो महिला ही चुनाव लड़ेगी नगर पालिका अध्यक्ष। अपनी लंबित मांगों के लिए राज्य अध्यापक संघ के द्वारा 3 जून को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य मांग मई माह में 6ठे वेतनमान के आदेश होने का जल्द से जल्द पालन हो और 7वां वेतनमान के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू हो। साथ ही अध्यापक संवर्ग को शासकीय कर्मचारी बनाए जाने की प्रक्रिया जल्द पूर्ण हो। आज हम लोग जिला पंचायत सीईओ जो हैं उनको हमने ज्ञापन दिया है। मांग की है कि अभी जो मई में ऑर्डर हुआ है अध्यापकों के लिए कि 6वें वेतनमान का फिक्सेशन तत्काल करें, अनुमोदन करने के पश्चात, चूँकि हम लोगों को 7वां वेतनमान की प्रक्रिया और शासकीय कर्मचारी बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, इसके जो है 6वां जब तक अनुमोदन नहीं होगा इसमें अभी भी विलम्ब हो रहा है। हम इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपकर आज मांग कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी करें, ताकि हम लोग 7वें वेतनमान और शासकीय प्रक्रिया के शासकीय आदेशों के अनुसार शासकीय कर्मचारी बन सकें। बीड़ी नहीं पिलाने के कारण नगर के वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर झुग्गी झोपड़ी में सोमवार को 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई, जिसमें लाठी, डंडे और तलवारें चली। पूरे घटनाक्रम में दोनों ही पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। लखन बंसोड़ 32 वर्ष, सुनील बंसोड़ 29 वर्ष, श्यामा बंसोड़ 28 वर्ष, संजू बंसोड़ 25 वर्ष, हितेश कामड़े 27 वर्ष, लक्ष्मी कामड़े 70 वर्ष, इन सभी को गंभीर रूप से घायल होने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए घायल लखन बंसोड़ ने बताया कि 2 जून की रात्रि को कालू और हितेश के बीच बीड़ी पिलाने को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद 3 जून की सुबह यह पूरा विवाद हो गया। वहाँ पे लड़के लोग आए और उसके पूरे परिवार लोग आए। किसके परिवार लोग? कालू टीआई करके नाम है, पेंडारी है वो लोग। घर पे आए, तलवार वलवार लेके और मारना चालू कर दिया। हम लोग सभी लोग सोए थे। सुबह कितने बजे? सुबह 8:30 बजे थे। किस बात के लिए झगड़ा हुआ? सर, वो बाजू वाला जो बंटी था, वो लोग दारू वारू पीने गए रहे होंगे, तो उसने वहाँ पे मारा, बोले बीड़ी दे करके। हितेश ने? जी। तो उसने बीड़ी बोले भैया मेरे पास नहीं है। तो उधर से कालर वालर पकड़ा, बोले फिर अपने वो जो बताने आए कालू के घर में कि देखो जी तुम्हारे लड़के ने मेरे को मार दिया। अब मार दिया करके बता दिया, तो फिर अपने घर चले गए बंटी। तो उसके ज़बरदस्ती उसके घर आया और उसकी औरत को भी मारा
और उसको भी मारा तो वो डर गया तो सर दरवाजा लगा के बंद हो गया। ये कभी घटना रात की? ये रात की घटना है, 10:30 बजे की बात है। फिर आज सवेरे सर हम लोग बीच बचाव में छुड़ाने के तौर से बाजू में रहते करके तो हमको हमारे ऊपर फैल गया, उनको छोड़ दिया, हमारे ऊपर गाली गलौज करने लगा और हमको मारने लगा। तो कहाँ से मारपीट की? सर तलवार से मारा सर। ये देखिए आप कितने लोग हो? सर 4 लोग हैं सर। देश का सबसे भयावह खैरी फटाका विस्फोट कांड के 7 जून को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। समय के साथ घटना भी पुरानी हो चली है, लेकिन अपनों को खोने का गम आज भी उन आंखों में नजर आता है और आज भी कुछ जिंदगियां सिसक रही है। देखिए पद्मेश न्यूज की यह खास रिपोर्ट। 7 जून 2017 को जिला मुख्यालय से सटे ग्राम खैरी में स्थित फटाका फैक्ट्री में रखे बारूद में हुए विस्फोट में 26 मजदूर पलक झपकते ही लाश में तब्दील हो गए। जानकारी मिलने पर जिला और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तो उनकी रूह कांप गई। जैसे तैसे घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद प्रशासनिक तौर पर जहां पीड़ितों की आर्थिक मदद की गई, वहीं पीड़ित परिवार को मुआवजे के साथ रोजगार दिलवाने के वादा तत्कालीन कलेक्टर भरत यादव द्वारा किया गया। शासन के निर्देशों के तहत पीड़ित परिवार को मुआवजा तो मिला, लेकिन रोजगार से यह परिवार आज भी वंचित है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं पीड़ित के परिवार के लोग। हाँ, मम्मी गए थे 7 जून को, लेकिन 6 जून को उनका बर्थडे था। अच्छा, 6 जून को आपने बर्थडे मनाया था। उस समय कैसा माहौल था 6 जून को? उस समय तो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। यानी आपकी मम्मी जो 7 जून को गई थी फैक्ट्री, तो आपको कैसे जानकारी लगी? वो दीदी आके बताने आए। तो उसके बाद क्या लगा आपको? पर भी कुछ मालूम नहीं था, फिर पापा बाद में आके बताया। अच्छा, तो मम्मी एक्सपायर हो गई। मिसेस है। क्या नाम है उनका? विमला। अच्छा, 2 साल घटना के हो गए। हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अगर वो जिंदा होती तो क्या स्थिति होती? कितना पैसा मिला है? 8 लाख। 8 लाख रुपए मिला है। हाँ, मिल गया है। अच्छा, इसमें शासन स्तर पे जो परिवार के एक सदस्य को रोजगार भी देना था, तो आपके यहाँ रोजगार मिला किसी को? नहीं मिला। नहीं मिला। तो यहाँ पर जब अधिकारी लोग आए थे तो आपसे चर्चा हुई होगी? हाँ, चर्चा हुई थी ना। तो क्या बोले वो? देंगे करके बोले थे, पर नहीं दिए। नहीं मिला। बोले थे पर इन्होंने नहीं बोली कि माइन में बोले तो माइन का तो कर नहीं सकता, कोई दूसरा हल्का काम दे दो, हमने बोले। अभी तो अब बेटा अपन आते जाते नहीं, पर कोई बोल लेते हैं तो सुन लेते हैं। अच्छा, बीच में कलेक्टर और काफ़ी प्रशासनिक अधिकारी आए थे, उन लोगों ने कपड़े भी दिए थे। किस प्रकार का था? वो तो कपड़े दिए थे, पर ले गए थे सब बच्चे लोगों को था स्कूल से। अब इनको क्या मालूम दिए का क्या करे, दिए कहते हैं वही। कैसा कपड़ा था? अच्छा। हाँ, अब कपड़ा तो अपन को खेड़ाली आदमी को समझ नहीं आता। अब तो इधर बाहर वाले रहते हैं, उनको कपड़े की पहचान रहती, हमको नहीं रहती बाबा। अच्छा, आपके यहाँ की बहू खत्म हुई थी ना? हाँ। तो बहू खत्म होने के बाद क्या स्थिति है अभी? हाँ, सब ठीक है ना जी? सब अच्छा छे बेटा, खाजे छे पेट चटनी रह जे है, खत्म, बस इतनी भर है। अभी तो कुछ नहीं मिल पाया, सिर्फ वही है प्रशासन की तरफ से 8 लाख रुपए बोले थे। अच्छा। बस वो 8 लाख रुपए मिले थे, बस उसके बाद तो रोजगार नहीं मिला? रोजगार कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो फिर कैसा आपका जीवन यापन किस प्रकार से? वही है, काम धंधा में जाओ और आओ। यानी काफ़ी दिक्कत वाली बात है। कभी कोई अधिकारी या कोई ऐसा कर्मचारी आपसे आपका हाल चाल लेने पहुँचा? नहीं, कोई पूछने नहीं आया अभी तक। आज तक कोई नहीं आया? बस वो इस कांड के बाद 2-4 दिन भटकते रहे इधर उधर। अच्छा। उसके बाद जो बंद हुई है तो अभी तक कोई दर्शन नहीं दिखा है। इस दर्दनाक हादसे में अपनों को गंवा चुके लोगों को जख्मों पर मरहम रखने की पहल जनप्रतिनिधियों के द्वारा की गई थी और तत्कालीन कलेक्टर श्री यादव के आदेश पर परिवार को गोद भी लिया गया था। लेकिन समय के साथ वे इन पीड़ित परिवार के दर्द को बिसार बैठे हैं।
पद्मेश न्यूज की टीम के द्वारा इस मामले में बीजेपी सांसद ढाल सिंह बिसेन से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि खैरी विस्फोट कांड के जिन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला है वे उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। वहीं इस मामले में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सरकार जो है ये बीजेपी सरकार के रहते हैं पूरी घटना हुई है, बहुत विभत्स घटना हुई है, जिसमें 26 लोग मारे गए, एक पल में उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उनके परिवार भी सब बेघर हो गए हैं और रोज़गार देने की बड़ी बड़ी उसमें बातें की थी कि हम रोज़गार देंगे, गोद में लेंगे। एक गौरीशंकर बिसेन ने भी कहा था कि हम गोद लेंगे, लेकिन ये तो कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि अभी तक भी उसमें किसी एक भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया, सबको दोष मुक्त कर दिया। ये तो बहुत गंभीर मामला है। अब ये कांग्रेस की सरकार है, कमलनाथ सरकार है, ये मुख्यमंत्री कमलनाथ है, वो उनका ये जिले में आना जाना है, उनको इस मामले को देखना चाहिए, फिर से उनकी पूरी जाँच करना चाहिए पूरी, और जो लोग बेचारे जो प्रभावित हुए हैं परिवार के लोग, उनको नौकरी देना चाहिए। इस मामले में कांग्रेस की पीड़ित परिवार को पूरी सहायता मिलनी चाहिए। बालाघाट जिले के लिए बहुत बड़ी त्रासदी, और जो घटना तो घट चुकी, तो यहाँ मानवता के नाते शासन से प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो परिवार तबाह हो गए, जिनके बारिश लोग, जिनका परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं शासन और प्रशासन से यही कहना चाहूँगी कि उन्हें जो बचे हुए इंसान हैं, छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटा है, उनको रोजी रोटी दिया जाए। मैं प्रशासन से भी यही कहना चाहूँगी कि जब 3 साल पूरे 2 साल पूरे हो गए, तो उनको अभी तक वो जीविका अर्जन के लिए उनको रोजी रोटी देना आवश्यक है। उन्हें कहीं डेली वेजेस में दें, माइनिंग पास में है माइनिंग में दें, तो ये जिम्मेदारी सरकार के साथ में प्रशासन की बनती है। यहाँ पे कलेक्टर साहब, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और संपूर्ण प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश की जन हितैषी और आम जनता की हर भावना और बातों को ध्यान में रखे अपने कार्य को कर रही है, और इसके लिए मैं बिल्कुल ये प्रयास करूँगा, चूँकि मैं अभी बहुत जल्द भोपाल जा रहा हूँ, कि उक्त प्रकरण जिस प्रकार इस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के शासन ने, सरकार ने इसको प्राकृतिक आपदा बना के क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, इसकी निष्पक्ष पुनः इसकी जांच होने के लिए इसके लिए एक आवेदन माननीय कमलनाथ जी को दिया जाएगा, और इस पे लिप्त अधिकारी जिन्होंने अपनी लीपापोती करके जिस षड्यंत्र के तहत और जो इस प्रदेश की सरकार ने उन परिवार के बच्चों को जो वादे किए थे, आज भी वो दर बदर के रास्ते भटक रहे हैं, उनका परिवार अपनी उसी दिशा में हटा हुआ है। इस सरकार मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको किसी भी प्रकार का लाभ देने का और जो वादा किया था वो नहीं देने का कार्य किया है। वहीं अनौपचारिक चर्चा के दौरान अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने कहा कि पीड़ित परिवार को रोजगार मुहैया करवाया गया है, केवल 2 लोगों को रोजगार देना बाकी है। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद बालाघाट के पदाधिकारियों ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को आवेदन सौंपा। इस संदर्भ में कांग्रेस प्रदेश महासचिव हीरासन उइके ने बताया कि वारासिवनी रोड स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन सांसद अनुसुईया उइके ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के तत्वाधान में दिया था। शासकीय जमीन पर समाज की ओर से भवन बनाया गया है। यह भवन राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से रजिस्ट्री हुई है। पूर्व में आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष रविंद्र उइके थे। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भुवन कुर्राम को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वजह से उनके भवन की चाबी सौंप दी जानी चाहिए। तो हमने सोचा कि आदिवासी विकास परिषद सामाजिक संगठन है, तो इसके पूर्व आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष भाई रविंद्र सिंह उइके जी थे। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अभी नवनिर्वाचित भुवन कुर्राम जी जिला अध्यक्ष हैं। तो मैं वो पुराना रिकॉर्ड उनका वहाँ का अपना जिला अध्यक्ष का पद इनको सौंपा। इनको जब इनको अध्यक्ष बनाया गया तो उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ की जो भी कार्रवाई है परिषद का लेखा जोखा से लेके भवन की चाबी ईमानदारी से इनको दे देना चाहिए। तो अब इनका आपस में कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, उनको चाबी, वो बिल्डिंग की चाबी इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो वही सरकारी शासकीय कार्रवाई करने के लिए एडीएम साहब को इनने आवेदन दिए हैं।
लालबर्रा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 17, 18 और 19 में ग्रामीणों को लो वोल्टेज की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। चर्चा में ग्रामीणों ने बताया कि बिजली की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों के द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिससे भीषण गर्मी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि लो वोल्टेज की समस्या में गर्मी का दौर प्रारंभ होने के समय से ही बनी हुई है। लो वोल्टेज के कारण कई घरों के विद्युत मोटर, पंखे व कूलर की मोटरें जल गई है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि लो वोल्टेज की समस्या से तत्काल निजात दिलवाई जाए। गुलाम कुमार प्रजापति। सर क्या समस्या थी आपके यहाँ? यहाँ पर तो भैया पूरा बिजली पानी सबकी समस्या है। शिकायत किए थे लेकिन कोई पंचायत और सरपंच वगैरह कोई ध्यान नहीं देते। अब क्या किया जाएगा, वही फिर आंदोलन किया जाएगा। ठीक है, दम कीजिएगा। जल उपभोक्ता संस्थाओं में 1/3 सदस्यों के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी होने के पश्चात स्थानीय तहसील कार्यालय लालबर्रा में 1 जून से नामांकन फॉर्म जमा करवाए जा रहे हैं, जिनमें से नाम निर्देशन पत्र जमा करने का अंतिम दिन 3 जून को 46 कृषकों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। आपको बताएं कि 1 जून को 8, 2 जून को 16 व अंतिम दिन 46 कृषकों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया है। इस तरह 3 दिनों तक चली नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया के दौरान कुल 70 कृषकों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किए जा चुके हैं। लालबर्रा थाना परिसर में 3 जून को शाम 6 बजे शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक थाना प्रभारी विजय कुमार विश्वकर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें शांतिपूर्वक ढंग से प्रेम व सद्भाव के साथ ईद मनाने तथा अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकों ने नगर की मुख्य समस्या से अवगत कराते हुए अपने सुझाव दिए। चर्चा में थाना प्रभारी विजय कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि आगामी ईद पर्व को देखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें साफ सफाई की व्यवस्था, बिजली व पानी की पर्याप्त व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई एवं ईद को शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। आगामी ईद को देखते हुए शांति समिति की मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में कस्बे के गणमान्य लोग उपस्थित हुए, जिसमें ईद को शांतिपूर्वक सौहार्द तरीके से मनाने के लिए बातचीत हुई। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखने के लिए पानी की व्यवस्था और विद्युत की व्यवस्था पर विशेष चर्चा की। सोमवार की सुबह जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर नवेगांव में 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में एक व्यक्ति के पैर में गंभीर रूप से चोट लग गई। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल भिजवाया गया। अरे वो नंबर ही नहीं है बोल रहा है। अरे बता अभी ये हुआ था सुबह सुबह कि इधर से एक सारिका तरफ से बाइक आ रही थी और एक नवेगांव तरफ से, दोनों आमने सामने की टक्कर हो गई। मैंने आगे देखा तो घायल हो गया, तो मैंने 108 को फ़ोन लगाकर दोनों को उपचार के लिए पहुंचा दिया। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस ने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान शिक्षक संघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में मुखर होकर उनकी मांगों को पूर्ण किए जाने की बात कही। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस की ओर से ज्ञापन प्राप्त हुआ है, मांग है और चूँकि इसको हम भिजवा रहे हैं, इससे दोनों को फोटो कॉपी करके हम भिजवा देते हैं। ठीक है, क्या क्या मांग रखे हैं? ये सर एक्चुअल में व्याख्याता का पद वेतनमान प्रशासन संबंधित है। शिक्षक वर्ग को शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय आह्वान पर आज बालाघाट जिले की ओर से शिक्षक, शिक्षा गारंटी और शिक्षा से जुड़े हुए समस्त शिक्षकों के अपने वचन पत्र के हिसाब से कमलनाथ सरकार द्वारा हमने मांग की थी, उसे पूरा करने के लिए हमने आज यह ज्ञापन सौंपा है। माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से बात पहुंचाना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश शासन को कि जितनी शीघ्रता से हमारी 16 सूत्री मांगों को पूर्ण कर लें वो ठीक होगा, अन्यथा हम यह नहीं देखेंगे कि शासन किसका है और पुनः पूर्व की भांति सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे।
जबलपुर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने सोमवार को एक इंजीनियर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पूरा मामला इस तरह से है कि बारासिवनी के खंडवा ग्राम का निवासी मुरलीधर पिता सहदेव बोरकर से पुराने कार्य की फाइनल बिल के एवज में आनंद कुमार शिव उपयंत्री संभाग क्रमांक 1 कटंगी जल संसाधन विभाग ने 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस बात की जानकारी मुरलीधर ने जबलपुर लोकायुक्त टीम को दी। सोमवार को लोकायुक्त की टीम ने मुरलीधर के हाथों रिश्वत की प्रथम किस्त 20,000 रुपए लेते उपयंत्री आनंद कुमार शिव को गिरफ्तार कर लिया। उप पुलिस अधीक्षक JP वर्मा, निरीक्षक कमल सिंह उइके, आरक्षक जुबेर खान, दिनेश दुबे, शरद पाठक, राकेश विश्वकर्मा की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। मेरा सर 0 से 45 का काम था, फर्स्ट फ्लोर का काम था, जहाँ से गेट स्टार्ट होता, पानी जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से आनंद सिंह मेरे उपयंत्री सब इंजीनियर थे और वाड़ी रेडियो थे और हिसाब गांधी थे, अभी नहीं किया है। जिससे कि मैं फर्स्ट बिल निकाला तो मैंने आनंद सिंह को 35,000 रुपये की चेक दिया, 59,000 का चेक दिया, फिर 12,000 रुपये दिया, 18,000 रुपये दिया और बस स्टैंड में दिया 5,000 रुपये, फिर 16,000 रुपये दिया। ऐसा चिल्लर देकर कुछ चेक नगद देकर मैंने 3 लाख रुपए दिया। और आज दिनांक 3 तारीख के दिन सोमवार के दिन मैंने आनंद सिंह से मेरी बात हुई तो वो बोले मेरे को 50,000 रुपये लेकर आना, तो मेरी बात हुई 30,000 रुपये में डन किया और नगद पैसे दिया मैंने और रंगे हाथ पकड़ाया। अच्छा, किस एवज में पैसे मांगे थे आपसे? वो बिल पास करने के लिए। आखिरी बिल था और सिक्योरिटी वगैरिटी के लिए पैसे भी बाद में लगेंगे, बाकी अभी तू दे दे। अच्छा, तो आपने कहाँ शिकायत की थी इसकी? मैंने जबलपुर लोकायुक्त में शिकायत किया था सर। अच्छा, तो आपकी कार्रवाई पे शिकायत पर कार्रवाई हुई है? हाँ, मेरी शिकायत पे कार्रवाई हुई है। मुरलीधर वार करे हैं, ये खंडवा के रहने वाले हैं, बारासिवनी तहसील के। उन्होंने शिकायत की थी पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को कि उपयंत्री आनंद कुमार शिवा जो कटंगी में बदल रहे हैं जल संसाधन विभाग में, उनसे 30,000 रुपये की मांग कर रहा है पुराने बिल को बनाने के लिए। उसकी सूचना की तस्दीक की गई और आज दिनांक को श्री आनंद कुमार शिवा उपयंत्री जल संसाधन विभाग कटंगी जिला बालाघाट को 30,000 रुपये की रिश्वत लेकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 20,000 रुपये नकद और 10,000 रुपये का चेक इनके नाम का है। बोर्ड परीक्षा में 30% रिजल्ट देने वाले स्कूल और उनके विषय शिक्षकों को अब एक परीक्षा देनी होगी, जिसमें उनके पास और फेल होने पर आगे का भविष्य निर्भर करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारी ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा उनके पास ऐसे स्कूल और शिक्षकों की सूची भेज दी गई है, जिनकी परीक्षा 12 जून को आयोजित की जानी है। जिले में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कुल 384 शिक्षकों की परीक्षा ली जानी है। की माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा होती है, उसमें कुछ विद्यालयों का जो रिजल्ट है अत्यंत कम है। तो जैसे प्रारंभ में कहा गया था कि 30% से कम जहां पर भी रिजल्ट है, कुछ प्राचार्यों को, कुछ जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ जब बैठक ली गई राज्य स्तर पर और ये बात सामने आई कि उनकी दिक्कतें क्या हैं शिक्षकों की, यानी शिक्षक की परीक्षा लेना उद्देश्य नहीं है, पास या फेल करना उद्देश्य नहीं है, कि उनको जब हम जान सके उनकी परीक्षा के माध्यम से कि उनको सही में अध्यापन या अध्ययन कराने में कौन सी दिक्कतें सामने आ रही। कक्षा 10वीं के विषय में 30 या इससे अधिक प्रतिशत बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं, उन सबको परीक्षा देनी है और विद्यालयवार सूची हमारे पास भेजी गई है कि किस विद्यालय से किस विषय के कितने शिक्षकों को उस परीक्षा में। जिला मुख्यालय से लगी पंचायत भरवेली के सरपंच किरण मर्सकोले को बीते दिनों लगातार चल रही अनियमितता की शिकायत और जांच के कारण आखिरकार पद से हटा दिया गया है। आपको बताएं कि बीते दिनों भरवेली निवासी श्रीराम गराड़े, नंदलाल माले और चंद्रभाष दीवान की जांच की शिकायत पर जांच शुरू हुई और अंततः मामला सरपंच को पद से पृथक करने पर आ गया। यहाँ आज इसका फैसला हुआ है प्रकरण का। भरवेली ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव के विरुद्ध कार्रवाई का जो प्रकरण था उसका फैसला हुआ है, उसमें हम शिकायतकर्ता पक्षकार थे, इसीलिए आ गए। क्या फैसला हुआ? फैसला सरपंच को अपदस्थ किया गया है
और उनके विरुद्ध 6 वर्ष के लिए उन्हें निलंबित किया गया और साथ में उन लोगों के विरुद्ध वसूली है, जो क्षति पहुँची है उस राशि की वसूली है। कितनी राशि की वसूली की जाएगी? 3,64,726 रुपये की वसूली। भरवेली पंचायत की जो लगातार शिकायत जो आ रही थी और उस शिकायत के संबंध में हमने स्वयं भी गया था और जांच करने के लिए हमने जब वहाँ कहा था और उसकी विधिवत विभागीय जो जांच कराई गई, उस जांच में ये पाया गया कि भरवेली पंचायत के सरपंच और सचिव, जो तत्कालीन सचिव जो भी सचिव रहे हैं, उन लोगों ने भंडार क्रय नियम का पालन नहीं किया और अपनी मनमानी करके जो पैसा आहरण किया गया और खर्च दिखाया जो अथेंटिक नहीं था, जिसकी जांच होने पर वो रिकवरी निकली है। तो 6,64,726 रुपये की इन पर रिकवरी निकली, जिसमें 5 लोगों को उसमें वो बनाया गया, सरपंच और 3 सचिव और एक GRS, इनको संयुक्त रूप से मतलब उनको दोषी ठहराते हुए उनको रिकवरी उसकी वसूली की गई, जिस पर हर एक किसी पे 1,32,000 की रिकवरी उस पर आई है। तो अभी सरपंच को पद से मुक्त करा दे रहे हैं। सरपंच को पद से मुक्त करा दिया है। अभी तत्काल अभी हमारे जब CO आ जाएंगे। मनाली में आयोजित 35वीं कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता में बालाघाट की 3 खिलाड़ियों ने अपना नाम रोशन करते हुए स्वर्ण और रजत पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। सर, ये 35वीं ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप थी। ये मनाली में रखी गई थी, जिसमें बालाघाट के 5 बच्चे गए थे, जिसमें एक गर्ल्स में माया ठाकरे, इन्होंने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक, रजत पदक जीता, और साहिल कांवड़े, इन्होंने 2 कांस्य पदक जीता काथक उनके में, और अनिल सावनकर ने एक सिल्वर में कांस्य पदक, एक रजत पदक जीता, और जीवी उनके ने 2 रजत पदक जीता। कब से कब तक थी प्रतियोगिता? ये प्रतियोगिता सर 28 से 30 तक थी। 28 को रिपोर्टिंग थी, 29-30 को टूर्नामेंट थे। बालाघाट नगर पालिका परिषद में आगामी दिनों में होने वाले निर्माण कार्य और संपूर्ण शहर की व्यवस्था को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें सभी पार्षदों ने अध्यक्ष के समक्ष अपने वार्ड की समस्याओं को रखा। इस दौरान बारिश के दौरान करवाए जाने वाले कई कार्य पर मुहर भी लगी। आपको बताएं कि नगर पालिका चुनाव से पहले यहां होने वाली लगभग आखिरी बैठक मानी जा रही है। जब CIC में रख सकते तो परिषद भी क्यों नहीं रख सकते? गायब हो रहे तो हमारे पास में क्या रिकॉर्ड रूम नहीं है? क्या गायब हो रहे? रिकॉर्ड रूम नहीं है, अपने पास रिकॉर्ड रूम नहीं है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव कंट्रोल में हमारे परिषद के अंदर से ऑफिस से कोई भी चीज निकाल के जा सकता है, कोई भी अपनी बिल्डिंग बन रही इसमें बना सकते हैं। ग्राउंड के सामने में 4 से दुकानें बनेगी, वहाँ दुकान का प्रस्ताव पास करवा दूंगा। वहाँ पे भी दुकान बनवाने का, नई दुकान बनाने का 6 दुकान निकलेगी शायद, तो 6 दुकान का प्रस्ताव है ना, और एक अकाउंट सेक्शन में थे, उनको निर्मित किया गया। सबसे पहले इनको समझाइए कि ऐसा क्यों बताते हैं ठेकेदारों को कि 1 भी पैसा नहीं नगर पालिका? भैया कोई भरोसा नहीं है जी कब चेक काटेगा। पहले ही रोना बता देते उन लोगों को। अरे ये सब बातें तो मत बताओ उन लोगों को, पैसा आ जाएगा ना। हमारी सरकार थी तब तो बहुत पैसा आता था, नहीं है तो झाड़ के डालेगी पैसे की। आज परिषद की बैठक अभी चुनाव के बाद में आचार संहिता के कारण कोई बैठक नहीं हो पाई, इसलिए हमने सभी पार्षदों के साथ बैठक करें। उसमें यही बैठक सामने का प्रस्ताव रखें कि नगर पालिका की में अभी जो वित्तीय संकट चल रहा है, इसको संकट से नगर पालिका को उबारने के लिए कि सामने की दुकानों की छतों की नीलामी, कहीं दुकान बना के नीलाम कराना, ये चौपाटी बना करके उसमें दुकानें लोगों को देना, ये सब हमने ऐसे प्रस्ताव लिए जिससे कि नगर पालिका की आय बढ़े और नगर पालिका में कुछ हम नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्य कर पाए। इसके अलावा इसके अनुरूप यह है कि अभी ईद आ रही है, ईद में लोग साफ सफाई हो जाए, लोगों को दोनों टाइम ईद के दिन पानी मिल जाए, यही सब संबंध में औपचारिक चर्चा हुई है। इसके अलावा कोई खास चर्चा होगी किसी प्रायोरिटी यानी कि विकास कार्यों को लेकर? नहीं, ऐसे कोई विकास कार्यों की चर्चा यही है कि ठेकेदारों ने काम ले लिया और काम को स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो उनको नोटिस देने की चर्चा हुई। गर्मी के दिनों में बिजली के उपकरण खराब हो जाना एक आम बात है, लेकिन इस छोटी सी बात से इतना बड़ा विवाद हो गया जिस कारण एक व्यक्ति ने विद्युत मोटर सुधारने वाले मैकेनिक पर प्राणघातक हमला कर दिया। पूरा मामला जिले की खैरलांजी थाना अंतर्गत ग्राम अत्री निवासी अंकेश्वर बिशेन कृषि पंप सुधारने का काम करता है। 3 माह पहले उसके द्वारा गांव के ही छोटेलाल रिनायत की मोटर मरम्मत की गई थी, जो पुनः खराब हो गई, जिस कारण 2 जून की रात्रि को अंकेश्वर पर छोटूलाल के द्वारा प्राणघातक हमला कर दिया गया।
उपचार के लिए अंकेश्वर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार का दिन घटनाओं के नाम रहा। शहर के जुग्गी झोपड़ी में खूनी संघर्ष तो भटेरा चौकी में एक ड्राइवर की हत्या हो गई। रात करीब 8:30 बजे बालाघाट वारासिनी रोड स्थित गर्रा रेलवे पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मौके पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन समाचार लेके जाने तक उस व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकी थी। मृतक की उम्र 50 से 55 वर्ष बताई जा रही। जिले भर में होने वाले जल उपभोक्ता संस्था समिति निर्वाचन नामांकन के अंतिम दिन तारीख 3 जून को वारासिनी में 41 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। आपको बताएं कि 5 और 6 तारीख को नाम वापसी और उसके बाद 16 जून को मतदान होना है। पवित्र रमजान माह के अवसर पर नगर की जामा मस्जिद में भाजपा नेता गौरव पारधी और पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी उपस्थित रहे। 21 जून से शुरू होने वाले नए शिक्षण सत्र के पहले अतिथि शिक्षकों के पंजीयन शुरू हो चुके हैं। आपको बताएं कि शासन के द्वारा शिक्षकों की कमी को देखते हुए अतिथि शिक्षकों को शिक्षण कार्यक्रम के लिए रखा जा रहा है, लेकिन उससे पहले अतिथि शिक्षकों को अपने पंजीयन कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे थे। वेरिफिकेशन करवाने आए थे डॉक्यूमेंट का अतिथि शिक्षक के लिए। तो क्या परेशानी जा रही? वही है, टाइमिंग पे मैम रहती नहीं, कभी ऑपरेटर नहीं रहते, कभी मैम नहीं रहती है, कभी लोग बोलते हैं कि थोड़ी देर बाद करवाएंगे काम, ऐसा करके शासकीय काम करवाने के हैं ऐसा बोल करके फिर हमारे काम डिले छोड़ देते हैं। इस तरह से हम लोग बार बार आ करके वापस होते हैं। कितने दिन से आ रहे हैं आप लोग? तो मतलब 15 को भी आए थे, फिर 15 मई से मतलब बीटीआई स्कूल भी गए थे, बीटीआई स्कूल से भी वापस होते जा रहे हैं, यहाँ से भी वापस होते हैं 15 तारीख से। सर मैं मैडम का पंजीयन वेरिफिकेशन करवाने आया था। 26 तारीख से आ रहा हूँ मैं, और आज 3 तारीख हो गई और कल एंडिंग टाइम है। किस चीज़ का पंजीयन होना? अतिथि का पंजीयन। मैडम बोल रहे हैं कि आज नहीं होगा, ये कोई टाइम होता है क्या, 3 बजे बात करेंगे, उसके बाद बोलते कि हमारा गवर्नमेंट काम आ गया है, उसके बाद करेंगे हम लोग। और वैसे मैडम लेट आई है, मैडम आए 2:45 बजे आए हैं स्कूल में। हम लोग 26 तारीख से आ रहे हैं, रोज़ वापस जा रहे हैं, सभी बच्चे लोग परेशान हैं यहाँ पर। अतिथि शिक्षकों के बारे में जानकारी। अतिथि शिक्षकों का कार्य हो रहा है यहाँ पर, इसके पहले भी काफ़ी कुछ हो चुके हैं, और आज थोड़ा सा सर्वर में प्रॉब्लम थी, अभी ओपन हुआ है तो कार्य हो रहा है। वेरिफिकेशन का काम जो हमारे द्वारा किया जाना है वो कार्य अभी चालू है। जून को मनाई जाने वाली ईद की पूर्व वारासिनी में पुलिस प्रशासन के द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सामाजिक बंधु और पुलिस प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर एक साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद मनाएंगे। त्यौहार के शुभ अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक एवं मुस्लिम समाज के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, आज थाना प्रांगण में सभी की मीटिंग ली गई, जिन्होंने राय दी है कि कल देखने के उपरांत ही निश्चित होगा कि किस दिन मनाई जाएगी। विद्युत व्यवस्था और जल व्यवस्था के लिए सुझाव मिले हैं, इस संबंध में जो है विद्युत व्यवस्था एवं जल व्यवस्था की कराई जाती है। सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखा गया। इस दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर महिलाओं के द्वारा वट वृक्ष की पूजा करते देखा गया। महिलाओं के द्वारा वट के पेड़ को धागा लपेटकर और विभिन्न विधि विधान से पूजा की गई। वट सावित्री के उपलक्ष्य में ये वट देवता की पूजा की गई है, और इस पूजा में अपने पति के दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए जो मन्नत मांगी जाती है, इसलिए व्रत कर दिया जाता है। कानून की पढ़ाई कर रहे एलएलबी के विद्यार्थियों को थाने में विजिट कराई गई। इस दौरान उन्हें कानून से जुड़ी हुई बारीकियों से अवगत कराया गया और कैसे पुलिस काम करती है और कैसे अपने पक्षकारों के लिए अधिवक्ता काम करते हैं, इस विषय पर बारीकी से जानकारी दी गई। इस दौरान छात्रों ने भी बड़ी उत्सुकता के साथ थाने का भ्रमण किया और सारी बातों पर ध्यान दिया। पहले अगर दोनों पक्ष राजी है, आप उन चाहते हैं कि चलिए मौका दिया, दोनों पक्ष बैठा है सामने और समझौता करने के लिए छोड़ देंगे।
लिखा रहता है? जैसे अपनी न्यायालय की छुट्टी है और फिर आज ही संज्ञेय अपराध हुआ है, तो ये कैसे वो तो सही है। थाने में जमानत के लिए जो मामला है फरियादी हमारे पास आ रहा है, उसकी कंप्लेंट को लॉन्च कर लेना है, उसको कोर्ट में भेजना है। वो सही है, झूठी है, सच्ची है, गलत है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वो जैसा बोल रहा है सीखा यहाँ पे कि कैसे कैसे क्या क्या प्रावधान पुलिस को दिया गया है, इनके निरीक्षण में कौन कौन अधिकार आते हैं, किस कैदियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, सारी चीज़ें हमें जानकर बहुत अधिक। ये SSP कॉलेज के लॉ के स्टूडेंट हैं सारे, और सारों को थाने का विज़िट के लिए लेकर आए थे कि भविष्य के कुछ इसमें जितनी भी जज और वकील बनने वाले हैं तो उनको जिज्ञासा थी कि हमें विज़िट्स करवाई जाए, और ये इनके कोर्स में भी है, प्रैक्टिकल कोर्स में भी है थाने के विज़िट करवाना। तो उन्हें यहाँ पर जानकारी देना था कि थाने में कैसे कैसे कार्रवाई की जाती है और आप लोगों को इसमें सिलेबस में क्या क्या है। SSP कॉलेज के जो विधि संकाय में जो छात्र ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके स्कूल कॉलेज का स्टाफ और कम से कम 30 से 35 स्टूडेंट यहाँ पर आए थे, और उन्होंने थाने में क्या कार्रवाई होती है वो देखी, और कैसे FIR लॉन्च की जाती है और रजिस्टर। उनके बाद में यहाँ पर आके मैंने जो बेसिक पुलिस कैसे काम करती है, कंट्रोलर क्या होता है, क्या क्या पद सोपान होते हैं पुलिस में, इसके संबंध में उनको विस्तृत जानकारी दी गई है। और उसके बाद में चलते चलते एक नज़र आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। हादसों से भरा रहा सोमवार, साइड न देने पर 3 युवकों ने मिलकर की पिकअप चालक की हत्या। बदहाल यातायात व्यवस्था बनी बड़ा कारण। बीड़ी नहीं पिलाने पर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, चले लाठी डंडे और तलवार, 6 घायल। 20,000 की रिश्वत लेते उपयंत्री गिरफ्तार, कटंगी का मामला। पद से पृथक हुई भरवेली सरपंच, गबन के मामले में चल रही थी जांच। भीषण गर्मी का प्रकोप, मोती तालाब में मरी सैकड़ों मछलियां। बोर्ड परीक्षा में खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षकों की होगी परीक्षा। और सुहागन महिलाओं के द्वारा मनाया गया वट सावित्री का त्योहार। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।